मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 इज ए मैक्सिमम। मीन्स यहाँ पर दो नंबर जो फाइंड करने एक्स एंड वाई वो तो गिवन टर्म्स है ही, एक्स एंड वाई का सम आपका 35 है और साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम करना है। तो मैंने क्वेश्चन इससे पहले में सारे वाई को रिप्लेस किया था एक्स में। आप चाहें तो x को y के टर्म में रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं x को y के टर्म में रिप्लेस करूँगा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाने के लिए, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी x को कभी y को रिप्लेस कर दी। कैसे करना वो जरा देखिएगा। सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, गिवन है सम ऑफ दिस टू टर्म मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ये गिवन है। एंड टू शो क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर जो शो करना है वह शो करना है प्रोडक्ट, मीन्स द प्रोडक्ट किसका, दोनों नंबर का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 में इज मैक्सिमम आपको शो करना है। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ए प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय एनी लेटर्स, तो उसके इक्वल हमारे पास जो भी होंगे वो मैक्सिमम होगा। तो कैसे होंगे जरा देखिएगा। लेट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज डिनोटेड बाय, लेट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय p, product is denoted by p, so p is equal to x square and y to the power 5। मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ इस पार्ट से निकाल कर, तो x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सो p इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई एंड होल स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5। सो हियर टू टर्म्स आ गए, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो पार्ट आए हैं। दोनों पार्ट को हमें डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आ जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट मीन्स डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, हम अगर फर्स्ट कॉमन लेते हैं दैट मीन्स 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन y to the power 5 का, if y to the power 5 is differentiate then dy by dy of 35 minus y to the whole square। यहाँ पर आ जाएंगे 35 minus y whole square and differentiation of y to the power 5 which is equal to 5y to the power 4 and plus y to the power 5, then differentiation of this part is equal to 2 and 35 माइनस वाई है ना, और यहाँ से माइनस वाई हो जाएगा। तो ये टोटल मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो 235 माइनस वाई मिल जाएंगे। अब अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कितना आ सकता है, कॉमन आ जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है याद रखिएगा, 35 माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 35 माइनस वाई इंटू 5y टू द पावर 4 एंड माइनस 2y टू द पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 35 माइनस वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ आ जाएंगे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17y टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 5, इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 2 के साथ ऐड कर लें तो टोटल जो आएगा वो माइनस 7y टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये पूरे पार्ट को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं, इसको मैं पूरा रब कर दिया, आप आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दूसरी बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमम करना है और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थे। तो यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई, दैट मीन्स डी पी बाई डी वाई एंड हियर प्रोडक्ट विल अप्लाई कर लीजिए। सो 35 माइनस वाई टेकिंग आउट कॉमन, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 175 वाई टू द पावर 4 माइनस 7y टू द पावर 5 एंड प्लस 175 y टू द पावर 4 माइनस 7y to the power 5 and differentiation of 35 minus y. Now second derivative is denoted by d2p upon dy2
विच इज इक्वल टू 35 माइनस वाई एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पार्ट कितना हो जाएगा, इसमें अगर करेंगे तो y टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28 टू 28 एंड प्लस 2 30 एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 4 1 जा 4 3 7 एंड y टू द पावर क्यूब, मैंने डायरेक्ट y टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन किया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और ये आ जाएंगे हमारे पास माइनस 5 7 जा 35 एंड y टू द पावर 4, ओके, एंड प्लस 175 y टू द पावर 4 माइनस 7 y टू द पावर 5 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस 35 का डिफ्रेंसिएशन 0 एंड y का डिफ्रेंसिएशन सो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख दिया गया, ठीक है ना। अब हम इसको इतना ही रहने देते हैं, अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू ही पुट करनी है। तो अब इसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dp बाई dy which is equal to 0. If dp by dy is equal to 0 then first derivative को मैं equal to 0 रख रहा हूँ। आई थिंक आपने इधर का ये पार्ट आपने नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ से dp by dy की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। सो 35 माइनस वाई एंड 175 y टू द पावर 4 माइनस 7y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। और ऐसे केस में 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 35 एंड इफ 175 y टू द पावर 4 माइनस 7y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप 7y टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएंगे 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो आइदर y पार्ट वाला 0 हो जाएगा या y इज इक्वल टू 25 आ जाएंगे। सो देर आर 3 पॉइंट्स, y इज इक्वल टू 0, y 25 एंड y इज इक्वल टू 35। सो कैलकुलेशन लॉन्ग होगा, हमें बस ओनली साइन चेक करना है। तो हम चलिए 1 बाई 1 साइन चेक करते हैं। सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट को देखते हैं। एट y इज इक्वल टू 0 पर सेकेंड डेरिवेटिव की साइन क्या आती है, d2p अपॉन dy2। देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ यह 0 होने पर 35 मिल जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, टोटल का टोटल पार्ट 0 हो गया। और साथ ही साथ क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर 0 पुट करते हैं तो टोटल 0 हो गया। आई थिंक y इज इक्वल टू 0 पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते ना, इधर मैक्सिमम ना मिनिमम। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं 8y इज इक्वल टू 25 पर। सो सेकेंड डेरिवेटिव d2p अपॉन dy2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 25 रखने पर देखिए y के प्लेस पर यहाँ 25 है, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू 35, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कॉमन लेना चाहिए तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। तो y इज इक्वल टू 35 आप नोट कर लीजिए पहले, 700 इंटू 25 है। सो y इज इक्वल टू 25 टू द पावर क्यूब माइनस 35 एंड माइनस 35 इंटू 25 y टू द पावर 4 एंड नेक्स्ट इज सिमिलरली यहाँ पर आप देख लीजिए। सो माइनस 175 and y to the power 4, that means into 25 to the power 4 and minus 7 and 25 to the power 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट करते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस लाइन की, ठीक है ना। और सेकेंड डेरिवेटिव टोटल यही है, तो ये भी हमें पुट करने के बाद हम इसको रब करेंगे। और नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 10 आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव d2p अपॉन dy2 इज इक्वल टू 10। और अगर इन सभी पार्ट में से अगर 25 टू द पावर क्यूब है, यहाँ पर देख लीजिए 25 टू द पावर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 25 टू द पावर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 700 माइनस 35 इंटू 25। सो 35 इंटू 25 डायरेक्ट लिख लेते हैं, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, साइन देख लीजिए माइनस या प्लस आ रहा है। तो 5 5 जा 25, 3 जा 15 प्लस 2 17 एंड 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7। सो आ जाएंगे 5 7 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस मिल गया, ओके। और नेक्स्ट में से माइनस
माइनस देखिए इन पार्ट में से अगर 25 टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, 25 टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 175 एंड माइनस 7 इंटू 25, तो 7 इंटू 25 इज इक्वल टू 175, सो इट विल बी 0, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ओनली यहाँ से माइनस मिला तो ये पूरा का पूरा लेस देन 0 आ जाएगा। आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए यहाँ माइनस मिल जा रहा है और यहाँ 0 हो जा रहा है, तो पूरा सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट 8y इज इक्वल टू 35 को देख लीजिए। सो 35 को ये पूरा सेकेंड डेरिवेटिव अब मैं इसी में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो विच इज इक्वल टू, इसके बाद ये लाइन लिख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव d2p अपॉन dy2, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, यहाँ 0 होने का मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और माइनस इसमें से अगर आप वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं 175 इंटू 35 टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू 35 टू द पावर 5, सो यह आ जाएगा 30 माइनस 35 टू द पावर 4 एंड हियर 175 माइनस मल्टीप्लाई कर लें तो 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 3 24, सो दिस वन इज़ पॉजिटिव बिकॉज माइनस, इन दोनों में से माइनस मिल जाएगा, माइनस एंड माइनस इज प्लस, सो इट विल बी ग्रेटर देन 0। सो एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन सो मैक्सिमम वैल्यू, तो आपसे पूछा है कि द प्रोडक्ट इज शोइंग मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप एट y इज इक्वल टू 25 पर द फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, सो y इज इक्वल टू 25 इज आपके मैक्सिमम पॉइंट हो जाएंगे। ये देखिए आपका डेरिवेटिव था, मैंने यहाँ पर रब कर दिया, सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 25 इज मैक्सिमम पॉइंट बिकॉज एट y इज इक्वल टू 25 पर सेकेंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 25 हो गया मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम भी शो कर दिए, तो नंबर क्या होंगे, देखिए सम ऑफ दिस टू नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 गिवन है, इफ y इज इक्वल टू 25, सो 25 इज इक्वल टू 35, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 माइनस 25, then x is equal to 10. If x is equal to 10 and y is equal to 25 लिया जाए तो the product of these terms will be maximum, ठीक है ना, और वहाँ y की वैल्यू आपको मैक्सिमम लेना भी था, y की वैल्यू कितना लिया जाए ताकि ये मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी था, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ से वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम हो। ऐसे में क्वेश्चन सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 15 किए थे, इसमें दिया क्या है, सबसे पहले गिवन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। गिवन है सम ऑफ टू नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ टू नंबर, टू पॉजिटिव नंबर आपको फाइंड करना, हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब, दोनों नंबर्स के क्यूब जो है आपको मिनिमम शो करना है। तो आप सबसे पहले गिवन लेने से पहले लेट कर लीजिए, लेट द टू नंबर्स, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स आर, लेट टू नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा, आर x एंड y, देन कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ दिस टू नंबर, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 विच इज गिवन ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड टू शो हमें क्या करना है, टू शो या प्रूव करना है कि इफ द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, द सम ऑफ हिज क्यूब मीन्स सम ऑफ दिस टू नंबर्स मीन्स क्यूब ऑफ दिस टू नंबर इज इक्वल टू द सम है, तो ये आपको शो करना है इज मिनिमम होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपका दिया है कि दो नंबर है जिसका सम 16 है और उनके क्यूब का सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको मिनिमम शो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x दोनों सेम पावर के हैं, यहाँ लिखा है सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, दैट मीन्स आप चाहें तो y की वैल्यू या x की वैल्यू आप निकाल कर इसमें पुट कर लीजिए। तो लेट सम, इफ सम इज डिनोटेड बाय s, मान लेते हैं हमने कोई एक कैपिटल लेटर s से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ सम इज डिनोटेड बाय s, सो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल लीजिए या तो x की, चलिए मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स, सो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, तो ये आपके पास x वेरिएबल में इक्वेशन बन गया है, याद रखिएगा मैंने यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स फाइंड किया।
नाउ एक्स टर्म में यह फंक्शन दिया है तो हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए दोनों टाइम्स में हम एक्स के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा ds अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स होल टू द पावर क्यूब which is equal to ds upon dx is equal to and 3x square plus 3 16 minus x whole square into minus 1. So minus into plus is minus, so 3x square and minus 3 16 minus x का whole square. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है तो हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नाउ d2s अपॉन dx2 विच इज़ इक्वल टू, दूसरी बार इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 16 माइनस x का होल स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 6x माइनस 6 एंड 16 माइनस x, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 6 हो गया और 16 माइनस एक्स में इंटू माइनस 1 मिलेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई का इसको प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 6 इंटू 6 96 एंड प्लस 6x। सो टोटल आ जाएगा आपका 12x प्लस 96। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर एनी पॉइंट या एट अ क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव ds upon dx is equal to 0, and if ds upon dx is equal to 0, so ds upon dx is equal to 3x square and minus 3 16 minus x whole square is 0. Taking out 3 as a common, so 3 अगर कॉमन लेते हैं तो टोटल पार्ट आ जाएगा x स्क्वायर एंड 16 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लीजिए, हमें क्यों एक्सपेंड करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो यहाँ इजी पड़ेगा ए माइनस बी एंड नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज़ कर लिया वह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x एंड प्लस एक्स माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कीजिए तो यह आ जाएंगे 2x माइनस 16 एंड हियर x टू x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 16 मिलेगा। इफ 16 ट्रांसफ़र कर दिया जाए राइट हैंड साइड में तो 0 हो जाएंगे। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 8 मिल गया। 8x इज इक्वल टू 8 पॉइंट मिला। इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन आपके मिनिमम या मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है ना, मतलब मिनिमम हमें फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 8 हम सेकेंड डेरिवेटिव पुट करते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम सेकेंड पार्ट को लेकर, सेकेंड डेरिवेटिव को लेकर, जिसमें हमें टेस्ट करना है कि मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा है। तो नेक्स्ट वाली लाइन आप लिख लीजिएगा, d2s अपॉन dx2 की वैल्यू कितना है 12x प्लस 96 एंड इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो आप देख भी रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो गया 96। सो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव ही मिलने वाला है। x इज पॉजिटिव देन द वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड डेरिवेटिव विल बी 0 ग्रेटर देन 0। सो d2s अपॉन dx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 8 इज मैक्सिमम, x इज इक्वल टू 8 इज मैक्सिमम पॉइंट, और x इज इक्वल टू 8 मैक्सिमम पॉइंट हो गया तो सॉरी मिनिमम पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना, इज मिनिमम पॉइंट बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। तो हमने सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस टू नंबर मिनिमम हमने शो कर दिया, और वो नंबर आपको बताना है। तो नंबर में देखिए x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 16 माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8 आने का मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 अगर लिया जाए तो इनका सम भी 16 होगा, और इनका अगर क्यूब करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी सम करने पर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन लेकर, ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।